यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक वॉच लैंडिंग पेज। अगर आप लोग भी अपनी वॉचेस को सेल करना चाहते हो और उसके लिए सोच रहे हो एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वेबसाइट के अंदर ना हमने पूरा एक वॉच का लैंडिंग पेज बनाया है यूजिंग HTML CSS और GSAP, और काफ़ी एक प्यारा लैंडिंग पेज बना है। तो देखते हैं वो लैंडिंग पेज कैसा लगेगा और हम उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैंने ना एक वॉच लैंडिंग पेज यानी कि इस नाम से एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। और इसके मेरे पास 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से करता हूँ ओपन विद कोड। और ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि सबसे पहला काम जो है वो है एक index.html फाइल बनाना, ठीक है। अब जो index.html फाइल है यहाँ पे बॉयलरप्लेट लिखूंगा और यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा link:CSS, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में मैं कुछ भी लाइक लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कि जेवलिन, ठीक है। एक नाम दे रहा हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ना एक लिंक है आइकन्स का, ठीक है। तो यहाँ से कट करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसे भी हमने लिंक करवा लिया। ओके, सो CSS भी क्या लिंक कर ली हमने, CSS नहीं लिंक की, कर लिया ऊपर, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो एक हेडर नाम से एक जो टैग है वो बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डॉट कंटेनर नाम से एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर एक नैव नाम का सिनेमैटिक टैग बनाऊंगा जिसे एक नैव क्लास दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा जिसके अंदर आकर लिख देता हूँ यहाँ पे पाथ index.html, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्लास दूंगा मैं आके नैव लोगो नाम से, ठीक है, नैव लोगो। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेवलिन, ठीक है, जेवलिन। ओके। और ये जो जेवलिन है, अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद यूएल बनाऊंगा, ठीक है। और इससे यहाँ पे क्लास दे दूंगा नैव लिस्ट, ठीक है, नैव लिस्ट। और ये जो नैव लिस्ट है यहाँ पे एक एल बनाऊंगा, ठीक है, जिसे यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा नैव आइटम, ठीक है। सो यहाँ पे कर दिया इसे नैव आइटम। और यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा और लिख दूंगा index.html, ठीक है। और यहाँ पे अब क्लास दूंगा मैं आके, ठीक है, क्लास यहाँ पे क्या दूंगा मैं आके नैव लिंक, ठीक है, नैव लिंक। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ से इस एल को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब नीचे आने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैशटैग लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नैव लिंक रहेगी, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा गैलरी, ठीक है, गैलरी। और गैलरी के बाद अगेन से नीचे आने के बाद यहाँ पे से एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करूँगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। और अब यहाँ पे जो फीचर्स के बाद यहाँ पे आने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा और यहाँ पे आने के बाद कह दूँगा कि रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़। और यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या कहूँगा ना आके कि यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा नैव आइटम और यहाँ पे आने के बाद कह दूँगा शॉप, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये एल आई है, ये यू एल है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि शॉपिंग बैग, ठीक है, शॉपिंग बैग। और इसके बाद यहाँ पे एक आई बनाना क्लास, ठीक है। और यहाँ पे कह देना कि ION बैग, ठीक है, ION बैग। और यहाँ पे ION बैग के बाद इसके अंदर बनाऊंगा एक्सपैंड, ठीक है। स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ आके बैग आइटम, ठीक है, बैग आइटम। और बैग आइटम काउंट कर देना बाय द वे से बैग आइटम काउंट, और यहाँ पे आकर लिख देना 0, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ये डिव है, ठीक है, ये नैव है, ये डिव है, ये हेडर है, ठीक है। आपने यहाँ से आया ना बाहर, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद एक सेक्शन बनाना है जिसे एक क्लास दे देना हीरो, ठीक है। सेक्शन को क्लास दे दी हीरो और यहाँ पे एक और क्लास दे देना क्या ना डॉट सर्कल, ठीक है। और फिर यहाँ पे डॉट सर्कल स्मॉल नाम से एक क्लास दे देना, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, डॉट सर्कल सर्कल स्मॉल के अंदर क्या रहेगा कि इमेज लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो सर्कल स्मॉल है, ठीक है, .png वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इस डिव के बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। स्मॉल की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि लार्ज। और यहाँ पे कहूँगा कि सर्कल लार्ज .png, ठीक है, सिंपल। एंड इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए यहाँ पे क्या कहूँगा एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है, डॉट कंटेनर। और कंटेनर के अंदर बना लूँगा आके डॉट कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर आके बना लूँगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर आने के बाद बना लूँगा एक H1, ठीक है। और H1 के बाद यहाँ पे कहूँगा कि लाइफ स्टाइल, ठीक है,
लाइफ स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद बिया टैग लगाऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ लिखूंगा आके स्मार्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपैंड टैग लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे आके लिखूंगा वॉच, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H1 है यहाँ पे, इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे बनाना H5, ठीक है। और क्या कहना आके फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर यहाँ पे आने के बाद कर देना रेडी। बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी आया। ओके, तो यार वापस आ चुका हूँ, छोटा सा एक काम था वो करने गया था। अब यहाँ पे देखना क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस H5 के बाद यहाँ पे पी टैग लगा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर लिखूंगा मैं आके इम्ब्रेस, ठीक है, इम्ब्रेस अ न्यू इरा ऑफ। और यहाँ पे आने के बाद कर देना कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस विद। और मैं यहाँ पे आने पे करूँगा विद दी लेटेस्ट, ठीक है, विद दी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच, विद द लेटेस्ट स्मार्ट वॉच। आप कुछ भी लिख सकते हो यार, अपनी तरफ से छोड़ ही जाना अपनी स्मार्ट वॉच के बारे में, ठीक है, कुछ भी लिख देना, मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। और लिख देना आगे कंबाइनिंग, ठीक है, कटिंग, और यहाँ पे आगे कर देना एज। अब यार एक और चीज़ आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूँ जब तक ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ। एक्चुअली मसला वाला क्या है कि अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, वो थोड़े से लाइक सब टीम के लिए थोड़े ना डिफरेंट हो गए हैं। मतलब कि स्टार्टिंग से क्या था, HTML CSS जी सैप या जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, या लोकोमोटिव हल्का फुल्का ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। इन इन प्रोजेक्ट को ना पूरी तरीके से एडिट करना वो थोड़ा इजी था हमारे लिए। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इनके पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब जब पार्ट्स बनते हैं तो उन पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उन पार्ट्स के लिए, हर पार्ट्स के लिए एक जो है अच्छा एक लाइन ढूंढनी, ठीक है। और वो चीज़ों के अंदर अब बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है, इस वजह से थोड़े से प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि यार एक वीडियो है ना, आपको लग रहा है कि मैं बस स्क्रीन पे बैठा कोड कर रहा हूँ, लेकिन अगर 1 1.5 घंटे की वीडियो है तो उसे बनाने के लिए 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। अगर सोचो मैंने 5 घंटे की वीडियो अपलोड की थी, उसे बनाने के लिए मुझे 3 दिन लगे थे, ठीक है। 5 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 3 दिन लगे थे। ये हिसाब लगाओ, बहुत ही ज़्यादा ना वो है कि हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। सो इस वजह से थोड़े बहुत अभी के लिए हमने डिले किए हैं प्रोडक्ट्स। एक दफ़ा प्रोडक्ट हम अगर बना ही रहे हैं तो अच्छा ही बना लें, ठीक है। बार बार ये क्यों किसी को कहने का मौका दें कि भाई प्रोडक्ट में अच्छा नहीं आया, प्रोडक्ट मज़ा नहीं लगा, ठीक है। सो वो चीज़ है। और यहाँ पे बस अपना टेक्स्ट भी ख़त्म हो गया, देखो बातों बातों में ही। अच्छा, सो ये चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये पी टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे आना और एंकर टैग लगाना, और यहाँ पे लगा देना हैश टैग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दे देना, क्लास दे देना आके CTA, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ। अब ये जो डिव है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आके डॉट वॉच, यहाँ पे आने के बाद कर देना रैपर, ठीक है, डॉट वॉच रैपर। और इसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगाना, कह देना क्या कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और watch2.png यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 डिव हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डिव हैं और ये एक तीसरी डिव, यहाँ से भी आ जाओ बाहर, ठीक है। यहाँ से बाहर आने के बाद डॉट ओवरले नाम से एक क्लास बनाओ, ठीक है। ओवरले के अंदर डॉट लेयर, ठीक है, और डॉट यहाँ पे बना देना एक लेयर 1 करके, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ लेयर 1 चाहिए तो, लेकिन 3 चाहिए इस तरह की क्लासेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आने के बाद कर दूंगा 2, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद कर दूंगा 3। ये डिव है, ये सेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे चाहिए कि जी सैप का CDN, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना जी सैप का CDN, ओके। अच्छा यार, काफ़ी लोग कह रहे हैं मुझे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं भाई B9 गेम्स ये चीज़ कर लो। वो सब कहाँ से आते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं, मेरी ईमेल पे करते हैं मैसेज, और जो वीडियोस के अंदर व्हाट्सएप नंबर अक्सर मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है कि क्या कहते हैं B9 डाउनलोड कर लो, ये कर लो, इतने लगाओगे उतने। यार देखो, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर ये चीज़, अगर आपने गेम्स खेल के पैसा कमाना, तो पहली बात तो ये है हराम, ठीक है। मैं दूसरों की तरह कोई प्रमोशन नहीं करता। मैसेज मुझे भी आते हैं, सीरियसली मैसेज आते हैं, मैं किसी दिन आपको विद प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा कि भाई इतने ही कर लो, ज़्यादा नहीं। मेरे कहते होते भाई 1200 1500 इतने ले लो, ठीक है, इधर प्रमोशन कर दो। मैं कहता मैंने नहीं करनी यार, तू जा यार जहाँ से जाना है, ठीक है। यही वजह है कि, लेकिन अभी और प्रमोशंस आ रही हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये रिएक्ट जेएस का ठीक है, कोड और जो मैं मैं हैरी भाई का कंसोल देख रहा था, डॉट लॉग नंबर का। ओके। सो यहाँ पे काफ़ी अब प्रमोशंस जो है बढ़ रही हैं। सो ये अब मैं कोई ऐसी गेम नहीं आपको बताऊंगा या ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं जो बताऊंगा रियलिटी के अंदर बताऊंगा, सही बताऊंगा, ठीक है। इवन के
सब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कोई लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कोई लोग नहीं भी कर रहे, जो नहीं कर रहे बेस्ट है भाई, करनी भी नहीं है, किसी को गलत काम पे लगाना भी नहीं है। मैं अगर मेरे से पूछो तो मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपको वो स्किल बताऊंगा जिस स्किल से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, टाइम आपका लगेगा, मेहनत आपकी लगेगी, बस ये चीज़ है। और शॉर्टकट कोई नहीं है ज़िंदगी में, मैंने बहुत से शॉर्टकट लगा के देखे हैं और इसकी टाइम ही ज़ाया हुआ है मेरा। वो शॉर्टकट मैक्सिमम चले हफ्ता चल गए हैं, डेढ़ हफ्ता चल गए हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग भागते फिरोगे, एक दफ़ा अपनी मेहनत करो, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लो, और एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना लो कि आपको पता हो कि हाँ भाई अब मेरा वक्त है। ठीक है, सो वो चीज़ आप फिर इजीली मैनेज कर पाओगे, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, सो अपनी मेहनत करो। ठीक है, किसी गेम की तरफ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे सी एस एस की। अच्छा तो यार अब यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने सी एस एस पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम अपना पुराना काम करेंगे, यानी कि मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि एच टी एम एल। ठीक है, अब एच टी एम एल के बाद यहाँ कर देना कि फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ करूँगा आकर 10 पिक्सल। ठीक है, ओके ये चीज़ हो गई। फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया हमने 10 पिक्सल। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे हेडर है जो, ठीक है, अब हेडर विड्थ यहाँ पे आने के बाद करूँगा 100%। ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे आके कर दूंगा एब्सोल्यूट। ओके, और टॉप से यहाँ पे कहूँगा आके कर दो ज़ीरो। ठीक है, और लेफ्ट से यहाँ पे आके कर देना ज़ीरो, और उसके बाद पैडिंग दे देना, यहाँ पे आके पैडिंग दे देना यहाँ 3 REM और ज़ीरो, और जी इंडेक्स यहाँ पे आके कर देना 999। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहना कि डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर के अंदर मैक्स विड्थ हम देंगे 140 REM। ठीक है, 140 REM, और इसके बाद यहाँ पे कर देना कि मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। अच्छा तो यार वापस आ चुका हूँ, पता है यार मैं बिज़ी बंदा हूँ। ठीक है, कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, और आजकल तो वैसे ही बहुत बिज़ी हूँ मैं। ठीक है, ज़रा एक पर्सन का टाइम नहीं है। अब जो ईद आ रही है पता नहीं उसमें कैसे मैनेज करना है मैंने। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना ज़ीरो, 0.1 नहीं 0.1 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 1.5। ठीक है, 1.5 REM। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक डॉट नैव बनाना। ठीक है, डॉट नैव, नैव को आके कर देना विर्थ, विर्थ कर देना आके 100%। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आके स्पेस बिटवीन। ठीक है, अच्छा और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आके कर देना नैव लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे जो नैव लोगो है ये एरे ब्रैकेट्स लगेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस लगानी है हमें। अच्छा नैव लोगो, फ़ॉन्ट साइज इसका रहेगा मैं कहता हूँ 3 REM। ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे जो इसका रहेगा वो रहेगा 800। ठीक है, और इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आकर कर देना नन। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद कलर को यहाँ पे आकर कर देना #FFF। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो नैव लिस्ट है, ठीक है, नैव लिस्ट है, और डिस्प्ले यहाँ पे आकर कर देना फ्लेक्स। ठीक है, लिस्ट स्टाइल यहाँ पे आके कर देना नन। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट नैव आइटम। ठीक है, यहाँ कह देना कि डॉट नैव आइटम, और मार्जिन यहाँ पे दे देना आके 0 और 2.5 REM। ठीक है, अच्छा ये भी चीज़ हो गई। इसके बाद क्या करना आके कह देना डॉट नैव। ठीक है, डॉट नैव, और यहाँ पे आके कर देना लिंक। ठीक है, डॉट नैव लिंक, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आके कर देना नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना 1.4 REM। ठीक है, और इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके 800। ठीक है, 800 के बाद यहाँ पे लेटर स्पेसिंग दे देना आके 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल, और 1 पिक्सल के बाद कलर यहाँ पे दे देना आके #FFF। ठीक है, और ट्रांजिशन यहाँ पे दे देना आके, ट्रांजिशन कर देना आके कलर। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, सो अब यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ से आना कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और कोलन यहाँ पे आके कर देना होवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना कि कलर दे देना यहाँ पे आके RGBA। ठीक है, और कर देना आके 255, टैब दोबारा कर देना 255, टैब दोबारा कर देना 255, और यहाँ कर देना आके 0.5। ठीक है, 0.5। ओके, सो इसके बाद क्या करना आके डॉट शॉपिंग, यहाँ कर देना आके डॉट शॉपिंग बैग। ठीक है, डॉट शॉपिंग बैग, और डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, कर देना कि इनलाइन ब्लॉक, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना 1.8 REM। ठीक है, और इसके अलावा कलर यहाँ पे आके कर देना #FFF। ठीक है, और कर्सर यहाँ पे आके कर देना पॉइंटर। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और इसके बाद यहाँ कर देना -2 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, आके यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना और कहना जो इसका आई है, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, आप यही सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहेगा, फॉन्ट साइज 1.8 रहेगा, कलर भी वाइट रहेगा, कर्सर पॉइंटर रहेगा, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स -2 REM, सेम टू सेम सब कुछ वही आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना कि डॉट बैग आइटम, ठीक है, बैग आइटम काउंट, इस नाम से क्लास थी, याद होगा आपको। सो क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि विड्थ दे देना यहाँ पे 2 REM, ठीक है, और 2 REM, और हाइट दे देना यहाँ पे आके, आपको पता है इसके अंदर सेंटीमीटर भी है, ये देखो CM लिखोगे सेंटीमीटर भी है, ठीक है। जिसको पता था कमेंट सेक्शन में बताना आई नो डैट, और जिसको नहीं पता था वो कह देना कि नहीं पता था, या बता देना यार, जैसे मर्जी। अच्छा, यहाँ पे आई के बाद क्या करो कि #1E7D1EFF, ठीक है। ये कलर रहेगा, कलर यहाँ पे हम कर देंगे वाइट, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आकर कर दूंगा मैं सैंस सेरिफ, ठीक है। और इसके अलावा फॉन्ट साइज यहाँ पे आकर करूँगा 1.2 REM, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके कहूँगा मैं 50%, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कहूँगा आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम्स कर दो आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, और पोजीशन यहाँ पे आके कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे दे देना आके -1 REM, ठीक है। और इसके अलावा राइट से यहाँ पे दे देना आके कहना राइट, ठीक है, राइट से कर देना -2 REM, ठीक है। अच्छा, सो अब इसके बाद क्या करना कि डॉट हीरो, ठीक है, जो डॉट हीरो यहाँ पे आके कर देना विड्थ कर दो आके 100%, ठीक है। और इसके बाद हाइट यहाँ पे कर देना आके 100 VH, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके हैशटैग कर देना आके 2B, ठीक है। और ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके हिडन, ठीक है। पोजीशन यहाँ कर देना आके रिलेटिव, और इसके बाद यहाँ करना आके डिस्प्ले, डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ करना कि डॉट सर्कल, ठीक है, यहाँ कर देना कि डॉट सर्कल, और पोजीशन यहाँ पे आके कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट सर्कल स्मॉल, ठीक है, डॉट सर्कल स्मॉल, और टॉप से यहाँ पे कर देना -15 REM, ठीक है, 15 REM, और लेफ्ट यहाँ पे दे देना आके -21 REM। अच्छा, सो इसके बाद क्या करना आके डॉट सर्कल, ठीक है, यहाँ कर देना आके लार्ज, ठीक है। और यहाँ पे आके कर देना बॉटम, ठीक है, बॉटम कर देना आके -80 REM, ठीक है। और इसके अलावा राइट से यहाँ पे आके कर देना -60 REM, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद कह देना कि डॉट कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट है विड्थ यहाँ पे रहेगी इसकी 100%, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, और इसके बाद अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, पोजीशन यहाँ कर देना कि रिलेटिव, ठीक है। और जी इंडेक्स कर देना कि 10, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, और कलर को यहाँ पे आके कर देना कलर #FFF, ठीक है। और फ्लेक्स यहाँ पे आके कर देना फ्लेक्स यहाँ पे आके क्या कर देना 1, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना आप अपर केस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कह देना डॉट टेक्स्ट का जो H1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, फ़ॉन्ट साइज दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज दे देना आके कैल्सी, ठीक है। और 1 REM, और प्लस यहाँ पे कर देना 4VW, ठीक है। और इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट कर देना यहाँ पे आके 800, और 800 के बाद यहाँ पे क्या करना है कि लाइन हाइट दे देना आके कहना लाइन हाइट 1.2, कॉपी कर लो यहाँ पे आके, और इसे पेस्ट कर देना, कहना जो स्पैन है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर दे देना, कलर यहाँ पे दे देना #994 FFF, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा, कहूँगा जो इसका H5 है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना 1.9 REM, ठीक है।
और फॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 800। और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन दे देना आके, मार्जिन कर देना आके 8 REM, ठीक है। और ज़ीरो, और इस कर देना 4 REM, फिर यहाँ कर देना आके ज़ीरो। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आगे क्या देना, डॉट यहाँ कर देना डॉट टेक्स्ट का जो पी है, ठीक है। अब क्या करो कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना क्या कर देना आके लोअर केस, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना फॉन्ट साइज़ कर देना आके 1.6 REM, ठीक है। और लाइन हाइट यहाँ पे दे देना आके 1.5। और मार्जिन बॉटम यहाँ कर देना आके 2 REM। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉट सी टी ए, ठीक है। डॉट सी टी ए डिस्प्ले यहाँ पे आके कर दो इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले रहेगा इनलाइन ब्लॉक। फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देना आके 1.4 REM, ठीक है। 1.4 REM। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगा आके नन, ठीक है। और इसके बाद कलर यहाँ पे कर देना कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, #FFF, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 800। और इसके बाद पैडिंग दे देना आके कर देना 1.5 REM, ठीक है। 3 REM। और यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में आकर कर देना बैकग्राउंड, ठीक है। कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे कर देना आके पेस्ट, ठीक है। कहना सी टी ए पे क्या करना है, मुझे होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं सी टी ए पे होवर करूँगा, जो उसका बैकग्राउंड कलर है ना, वो बदल जाएगा 994 इसमें, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा डॉट वॉच, ठीक है, रैपर, ठीक है। डॉट वॉच रैपर। फ्लेक्स यहाँ पे दे देना आके, कहना फ्लेक्स 00, और कर देना आके 45%, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, आके कह देना डॉट ओवरले, ठीक है। डॉट ओवरले करने के बाद विड्थ दे देना यहाँ पे आके कर देना 100%। रुको ज़रा, विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे दे देना आके 100 VH, ओके। और फिर इसके बाद पोजीशन यहाँ पे आके कर देना एब्सल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे कर देना आके 0, और लेफ़्ट से कर देना आके 0, ठीक है। जी इंडेक्स दे देना आके 999, और यहाँ पे कर देना 9, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे कर देना फ्लेक्स। अच्छा, और फिर अब इसके बाद क्या करना कि डॉट लेयर, ठीक है। डॉट लेयर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना #B2, ठीक है, AABF, ओके। और यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और क्या करना कि लेयर 1, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना क्या, यहाँ करना कि फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स कर देना कि 1, ठीक है। अब यहाँ से आना, इसे कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, और क्या करना कि लेयर 2, ठीक है। लेयर 2 फ्लेक्स 1 यहाँ पे भी रहेगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कर देना कि लेयर 3 और फ्लेक्स 1 यहाँ पे भी रहेगा। अच्छा, आफ्टर ऑल ऑफ दिस मैं यहाँ पे आऊँगा, इंडेक्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारा सा मेरे जैसा पेज यहाँ पे तैयार हो गया है। अच्छा, तो बहुत ही यानी कि अच्छा लग रहा है, गुड है यार। होम गैलरी, फीचर रिव्यूज़, और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, काफ़ी हद तक ठीक है। अब जी सैप की बारी है, ठीक है। जी सैप करेंगे, इसके अंदर जान डालेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बारी है यहाँ पे जी सैप की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ GSAP.2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा GSAP.2, ठीक है। अब GSAP.2 करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट लेयर 1, ठीक है। डॉट लेयर 1, और लेयर 1 में क्या हो, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ, मैं कहता हूँ वाई से ना, ये वाई से जाएगा -1000, ठीक है। -1000 नहीं, सॉरी, -100 VH में, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ डिले जो होगा ना इसका, डिले डिले यहाँ पे होगा 0.5, ठीक है। अच्छा, ये भी एक तरीका है लिखने का, जिसमें हम एक ही लाइन के अंदर कोड लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना कि 2 3 4 यहाँ पे आने के बाद इसे इस तरीके से कर देना, यहाँ कर देना कि 2, ठीक है। फिर यहाँ कर देना कि 3, और इसकी जगह पे यहाँ पे ले यहाँ पे आकर लिख देना ओवर, ठीक है। और यहाँ से इसे हटा देना, ओवरले कर देना, ठीक है। डॉट ओवरले। अब यहाँ पे देखो लेयर 1 की तो हमने कर ली, लेयर 2 में -100 VH ही रहेगा, डिले यहाँ पे कर देंगे आखिर 0.7, ठीक है। GSAP.2, अब लेयर यहाँ कर देंगे 3, ठीक है। वाई से -100 VH, डिले यहाँ पे कर देंगे 0.9, ठीक है। और इसका GSAP.2 और यहाँ पे ओवरले -100 VH, डिले यहाँ पे कर देंगे 1.5, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे GSAP, ठीक है।
आने के बाद कर देना फ्रॉम टू, ठीक है, जी सेप फ्रॉम टू। 1 मिनट रुकना यार, दोबारा से काम आ गया। अच्छा, आ चुका हूँ यार वापस। यहाँ पे छोटा सा काम था, दोबारा से कहा ना, बिजी हूँ आजकल मैं। और यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ एक्स कोलन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा 30 REM। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं आने के बाद कहता हूँ ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कर दूँगा 0। ओके, एंड कोमा लगाने के बाद ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना। और अब एक्स से यहाँ पे क्या करना, एक्स से यहाँ पे कर देना ऐसे 0, ठीक है, एक्स से हो गया 0। ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 1, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना, ईज, ठीक है, ईज यहाँ पे कर देना बैक आउट, ठीक है, ईज बैक आउट। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना 1.7, ठीक है। यार इसके अंदर लिखना है 1.7, ये रहा, ठीक है, 1.7। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कर देना डिले, ठीक है, डिले यहाँ पे कर देना 1.9, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके क्या कर देना, आके जी सेप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जी सेप डॉट फ्रॉम टू। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि यहाँ कर देना डॉट वॉच, ठीक है, डॉट वॉच रैपर, ठीक है, डॉट वॉच रैपर। और इसके बाद यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देना। अब एक्स से क्या 30 आ रही है, में पेस्टी 0, ठीक है, अब एक्स से 0 पेस्टी 1 ईज बैकआउट, ठीक है। और यहाँ पे एक गलती है कि यहाँ पे बैक डॉट आउट आता है, ठीक है, बैक डैश आउट नहीं, बैक डॉट आउट। 1.7 डिले यहाँ पे क्या कर देना बस 2.3, ठीक है, ये चीज़ कर दी। ओके, देन अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। अब वॉच रैपर की जगह पे यहाँ पे आके क्या करना, कह देना आके वॉच रैपर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना सर्कल स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स से कर देना आके -30, ठीक है, -30 आ रही है, ओपेसिटी 0। और एक्स से यहाँ कर देना 0, ओपेसिटी कर देना 1, ईज बैक डॉट आउट 1.7 डिले यहाँ पे आके कर देना 1। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना दोबारा से इसे, ठीक है, नीचे आके दोबारा से इसे पेस्ट कर देना, जी सा डॉट फ्रॉम टू। अब यहाँ पे सर्कल लार्ज, ठीक है, एक्स से यहाँ कर देना आके 30 REM, ठीक है। और यहाँ पे पेस्टी 0 कर देना, एक्स से 0, पेस्टी 1, ईज बैक डॉट और 1.7 डिले यहाँ कर देना आके 1.5, ठीक है। और अब इसके बाद दोबारा से इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आकर पेस्ट कर देना। अब सर्कल हमने करेंगे यहाँ पे आकर स्मॉल, ठीक है, सर्कल स्मॉल। एक्स से ये क्या रहेगा, मैं कहता हूँ एक्स से यहाँ पे रहेगा -30 REM, ठीक है, ओपेसिटी 0, एक्स से 0, ओपेसिटी 1, ईज बैक डॉट आउट डिले यहाँ पे कर देना 1। ओके, देन इसके बाद दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करना, सर्कल लार्ज को ही यहाँ पे करना, एक्स से 30 REM, ओपेसिटी 0, एक्स 0, ओपेसिटी 1, ईज बैक डॉट आउट 1.7 और डिले 1.5, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे अब देखो क्या होगा कि रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिंक नहीं करवाया। ओके, मैंने लिंक नहीं करवाया, मैंने जी सैप को लिंक करवा दिया, जावा स्क्रिप्ट को तो लिंक ही नहीं करवाया, उसकी फाइल को। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस कर देना। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ओ मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो, सही सही बताने यार, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है, देखो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा, मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ना यहाँ पे ये चीज़ों को सीखने का मौका ही मिलेगा, ठीक है, कितनी क्लीन तरीके से हमने ये सारा कुछ कोड किया और ये चीज़ें आई, ठीक है, सब कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है आपको। सो आज की इस वीडियो को इतना ही। दोबारा से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।